हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि में ब्याज में क्या अंतर होता है, ब्याज क्या होता है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए। कुछ भी आपको जब कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, यानी कुछ भी आपने कोई भी चीज़ किसी को दी, तो जो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, कुछ ज़्यादा मिल गया, तो वो कहलाता है ब्याज। यानी अगर आपने मान लीजिए कि किसी को 100 रुपया उधार दिया, तो उससे आपको 102 रुपये वापस मिले 1 साल बाद, तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है ब्याज। इसको हम सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो देखिए, जो ग्रैंडफादर होते हैं वो होते हैं मूलधन। ग्रैंडफादर क्या होते हैं, मूलधन होते हैं। इनका लड़का यानी फादर क्या होते हैं, फिर साधारण ब्याज होते हैं। और फिर जो इनका लड़का होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये तो था ब्याज किसका, इनका, ये ब्याज था, और इस ब्याज का ये ब्याज मिला, तो ये कहलाया चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अमिताभ जी क्या हैं, ये थे मूलधन, और फिर इनको देखिए इन्वेस्ट किया गया, और यहाँ पर ये इन्वेस्ट हुए, और इसके बाद इनसे एक ब्याज की प्राप्ति हुई, तो ये जो ब्याज मिला है ये साधारण ब्याज है। अब इस ब्याज को भी हमने लगा दिया, तो इस ब्याज पर हमको एक और ब्याज मिला, देखिए इनकी छोटी सी बेबी हुई, तो ये कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ब्याज पर ब्याज कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन मान लीजिए, ये देखिए इमेज में ये 100 रुपये इनकी वैल्यू थी, तो इस पर ये देखिए इनका पुत्र हुआ, तो ये 10 रुपया ब्याज हुआ। 100 रुपये आपने लगाए, 100 रुपये इन्होंने देखिए इन्वेस्ट किए, 100 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए, तो 10 रुपये जो क्या हुआ, ये इनका ब्याज हुआ, तो ये कहलाया साधारण ब्याज। अब देखिए ये 100 रुपये जो आपने लगाए थे, तो 10 रुपये ये आपका हो गया साधारण ब्याज। अब इस 10 रुपये को भी आपने कहीं लगा दिया, देखिए 10 रुपये को आप लगा दिया, तो ये जो 1 रुपया आपको इस 10 रुपये से मिला, इस 10 रुपये से आपको 1 रुपया मिला, आपको इस 100 रुपये से मिला ये 10 रुपया, और फिर आपने ये 10 रुपया लगा दिया, तो ये 10 रुपया से आपको मिला 1 रुपया, तो ये जो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला ये आपका कहलाया चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या कहलाया, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी इस ब्याज पे, ये जो ब्याज था ना आपका, ये आपका ब्याज था, तो इस ब्याज पे जो ये ब्याज मिला, तो ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल सी लॉजिक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन पर जो मिलता है वो कहलाता है साधारण ब्याज। इसके बाद जो ब्याज आपको मिला, जब ब्याज पे भी कुछ ब्याज मिल जाता है, तो ये कहलाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। बैंक में जब आप पैसा जमा करते हो, तो जो सेविंग अकाउंट होता है वो साधारण ब्याज पे होता है, जबकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी करवाते हो, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। मूलधन क्या होता है, जो शुरुआत में आप पैसा लगाते हो वो कहलाता है मूलधन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।